तो फिर से एक सवालिया निशान एनटीए के ऊपर लगाया गया है इस बात पर कि आपका एग्जामिनेशन पेन पेपर मोड होगा या सीबीटी मोड होगा। और बहुत सारा सपोर्ट जो है वो पेन पेपर मोड को मिला है। और मैं फिर से कह रही हूं कि अभी भी आपके एग्जामिनेशन को 4 महीने से ज्यादा समय बचा है। तो अगर कोई चेंजेस होंगे तो वो इस महीने या जनवरी में हो जाएंगे, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। इस डिस्कशन में ये पता चला कि अगर आप पेन पेपर मोड या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी कराते हो तो दोनों में कहीं ना कहीं लूप होल है। पार्लियामेंट की में एक कमेटी बनाई गई जिसको लीड किया हमारे एमपी दिग्विजय सिंह ने। और इस कमेटी में एनटीए के खिलाफ कह लो कुछ डिस्कशन हुए जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वेलकम टू द नीट इन्फिनिटी, मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों को पता है कि 2024 से लेकर 2025 के बीच में कई सारे पेपर पोस्टपोन्ड हुए हैं जो एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं। बहुत सारे पेपर्स में लीक भी पाया गया है। अब मेरी बात को ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे। तो पार्लियामेंट में कमेटी बनाने के दौरान, जिसको मैंने बताया कि लीड कौन कर रहा है, इस पर डिस्कशन हुआ कि भाई आपकी मेथोडोलॉजी में आप जो भी एग्जामिनेशन कराते हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो सीयूईटी हो, इतनी गड़बड़ियां क्यों हैं? आपने आईआईटी का पेपर कराया जिसमें 12 से 12 के आसपास क्वेश्चन जो है गड़बड़ निकले, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने नीट यूजी का पेपर कराया जिसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, आपने सीयूईटी एग्जामिनेशन कराया जिसको आपने पोस्टपोन कर दिया, आपने पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराया जिसको आपने पोस्टपोन कर दिया, आपने 2025 में टोटल 14 एग्जामिनेशन कराए जिसमें 4 एग्जामिनेशन में गलती के साथ पोस्टपोन दिखाई दिया। इतनी गड़बड़ियां क्यों हैं? तो इस कमेटी ने ये बोला कि भाई सीधी सीधी बात ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर ये एग्जामिनेशन हुआ है उसे बैन किया जाए, जो भी एंटिटी इन्वॉल्व है उसे बैन किया जाए। और ये सीधे सीधे अगर आप ये न्यूज पढ़ेंगे, जिसको मैं टेलीग्राम में आपको दे दूंगी, तो आप जाकर देख सकते हैं शिप्रा तिवारी ऑफिशियल में, चाहे नीट इन्फिनिटी लाइव में। तो उसमें सीधा सीधा ये बोला गया है बच्चों कि अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है तो या तो आप एग्जामिनेशन कराना छोड़ दीजिए। और एक बात और ध्यान से समझिएगा, मेरी बात है ना, और आपको फॉलो करना चाहिए, पता है किसका? यूपीएससी एग्जामिनेशन है, सीबीएसई का एग्जामिनेशन मॉडल। यूपीएससी एग्जामिनेशन और सीबीएसई एग्जामिनेशन मॉडल में कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में एग्जामिनेशन नहीं होता है, एग्जामिनेशन हमेशा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में होता है। तो ये कहा गया है कि भैया आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में एग्जामिनेशन कराइए, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को आप सेंटर मत बनाइए। अब आते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन में, जो कि एक सबसे बड़ा मुद्दा इस डिस्कशन में निकला कि हमारा जो एग्जामिनेशन है भैया वो पेन पेपर मोड में होगा या होगा आपके सीबीटी मोड में। अब एक बात और समझिए कि सडन चेंज अगर हम लोग कर देंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपको फिर कह रही हूं, कोई भी बड़ा चेंज करने से पहले एनटीए को अपना सबमिशन 6 महीने पहले देना होता है। और कोई भी चेंज जो है उसके लिए साल भर का समय होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपका एज क्राइटेरिया चेंज हो रहा है, फिर से समझिए, कोई भी फालतू के वीडियोस में आने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि अगर आपका एज क्राइटेरिया चेंज हो रहा है तो उसके लिए साल भर पहले ही ये न्यूज आ जाएगी। ये नहीं कि 2 महीने पहले एज चेंज कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मोड में चेंजेस हो सकते हैं, पर अगर वो होना होगा तो जनवरी तक हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे या इवन 99% बच्चे जो है ना वो आपके पेन पेपर मोड पर आ चुके हैं। और गारंटी मानो सीबीटी मोड तो हो ही नहीं सकता है। और इस डिस्कशन में जो कॉन्फिडेंस मिला है वो पेन पेपर मोड को ही सपोर्ट मिला है। ऐसा कहा गया कि मान लीजिए आप पेन पेपर मोड कराते हो, उसमें लीक के चांसेस हैं, पर एटलीस्ट हम लीक रिकॉर्ड कर सकते हैं ना भैया, किस सेंटर पे हुआ है, कहां पर गड़बड़ियां हुई है। 2024 में गड़बड़ियां हुई, 2025 के 24 में गड़बड़ियां हुई, झारसा के सेंटर्स में गड़बड़ियां हुई, तो एग्जाम दोबारा हुआ, आप रिकॉर्ड कर पाए। अगर मान लीजिए कि आप सीबीटी मोड पे करवा देते हो एग्जामिनेशन, आपका पूरा सिस्टम ही हैक हो गया, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि कहां से हैक हुआ। जब तक आप पता कर पाओगे महीने 2 महीने बात बीत जाएगी और बच्चों का माइंड सेट कितना अफेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल के जो सपोर्ट मिला है वो मिला है पेन पेपर मोड को। ब्लैक लिस्ट करने का एक प्रपोजल पास हुआ जिसमें मैंने आपको बताया हर वो इंस्टीट्यूट जिसमें इन्वॉल्व था, चाहे वो एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया गया कोई भी एग्जामिनेशन हो, वो आदमी, वो एंटिटी, वो इंस्टीट्यूट, सब कुछ बैन होना चाहिए। वो अब दोबारा इन्वॉल्व नहीं होंगे। टोटल एनटीए को 448 करोड़ इन 6 साल में दिए गए थे कि भैया आप एक्सपेंस करो एग्जामिनेशन में। एनटीए ने टोटल, ध्यान से सुनिएगा,
आपको सरप्लस दिए जाते हैं, सरप्लस के बाद इतना अमाउंट सेंक्शन नहीं होता। 3,512 करोड़ रुपए दिए गए थे, पर एनटीए ने अभी तक खर्च किया 3,000, मतलब अभी भी हमारे पास जो है 448 करोड़ जो है बचा हुआ है, जो कि एक्सपेंस हो सकता है इस साल। इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो भैया जी काम हमारा बन जाएगा। तो 448 करोड़ एनटीए के पास है। तो अब ऐसा अभी से डिस्कशन शुरू हो गया है, पार्लियामेंट ने लताड़ लगाना एनटीए को शुरू कर दिया है कि प्लीज कृपया करके ट्रांसपेरेंसी इस बार मेंटेन करिएगा, नहीं तो हो सकता है कि एनटीए से बोल दिया जाए कि इस बार आपको एग्जामिनेशन कराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। अगर आपने इसको बिगाड़ा तो बच्चों का माइंडसेट बिगड़ जाता है। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा मोड पसंद है। मुझे तो पेन पेपर मोड पसंद है, मुझे हार्ड बुक से पढ़ना पसंद है, मुझे नहीं पसंद है कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने के लिए, क्योंकि आप इसमें रिकॉर्ड नहीं रख पाओगे कि क्या सही था क्या गलत था। तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको कौन सा मोड ऑफ एग्जामिनेशन पसंद है। फिलहाल के लिए अभी आपका एग्जामिनेशन पेन पेपर है, कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।